तो साथियों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए आज का टॉपिक रहने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंट अफेयर्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि साथियों इससे जो क्वेश्चंस है पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पूरे 111 MCQ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, 111 क्वेश्चंस आज आप इस क्लास में देखोगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी देखिए अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी शिप रिसाइकलिंग देश कौन सा बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, करेंट का सवाल है। तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। भारत अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी शिप रिसाइकलिंग देश कौन सा बना है, तो भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को कोलकाता में किन 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। 3 पोत, 3 में से एक आपका INS अग्रय है, INS दूनागिरी और INS संशोधक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला, तो करेक्ट होगा IIT दिल्ली को। IIT दिल्ली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। पिछली बार 123वें स्थान पर था और इस बार जो है 118वां रैंक मिला है। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा IIT दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल ने जून 2026 में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल शामिल किया। पारंपरिक जहाज़ों की तुलना में ACV यानी होवरक्राफ्ट का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ यह है कि यह उथले जल, कीचड़ युक्त क्षेत्रों, दलदली भूमि तथा जमीन पर भी संचालित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जून 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ यानी वाटर आइस की खोज के लिए चंग-E7 मिशन की घोषणा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने की। तो चंग-E7 मिशन की घोषणा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी, तो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA ने की है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, CNSA चीन ने। अगला सवाल है, जून 2026 में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो जून 2026 में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया विनियम, देखिए विनिमय किससे संबंधित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से, भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है भाई। नेक्स्ट है, भारत के चयनित गगनयात्रियों में से किसे रक्षा अलंकार समारोह 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो देखो करेक्ट आएगा ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जी को। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए ग्लोबल CEO बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई व्हाट्सएप के नए ग्लोबल CEO अभी कौन बने हैं, तो देखिए करेक्ट आएगा कुणाल शाह। कुणाल शाह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में कौन भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभी कौन बन गए हैं, तो जैनेंद्र के जैन जी। जैनेंद्र के जैन करेक्ट आंसर होगा। ये रहे बीच वाले। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया AI मिशन के CEO बने हैं, तो इंडिया AI मिशन के CEO अभी सौरभ विजय जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सौरभ विजय। DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज
गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो देखिए राइट आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा करेक्ट आंसर है। 6 फरवरी 2026 को भारत ने कहाँ पर अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो देखिए उड़ीसा के चांदीपुर में। चांदीपुर उड़ीसा करेक्ट आंसर है। किसने विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को विकसित किया है? तो भाई ये विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है हेवन 1, जिसको किसने विकसित किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्ट स्पेस ने। वास्ट स्पेस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है? गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, ताइवान में। भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया है? भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली स्वदेशी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, ट्रांसलेट गेम्मा नामक ओपन एआई ट्रांसलेशन मॉडल को किसने लॉन्च किया है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, गूगल ने। इसरो के उस सौर मिशन का क्या नाम है जिसने सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ और सौर ज्वाला कनेल की पहली तस्वीर ली? देखिए करेक्ट होगा, आदित्य L1। 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के केके रेंज में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के केके रेंज में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं यानी कोल्ड एटम्स को बिना बाधित किए उनका घनत्व मापने की नई तकनीक विकसित की है? देखिए राइट है साथियों, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया है वो बन गया है भारत। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को कहां पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो लॉन्च परीक्षण किया था? तो देखिए करेक्ट होगा, चांदीपुर उड़ीसा से। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित मरीजों को सफल ITVSMA जीन थेरेपी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। किस देश ने परमाणु चालित पनडुब्बी खाबारोक्स को लॉन्च किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई? तो भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है? तो देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ UP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने नारवेल, ठीक है, या इसका अलग नाम हाईकून भी है, नामक अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ताइवान ने। अपने अल्फा फोल्ड नामक एक AI टूल, ठीक है, किसने अल्फा फोल्ड नामक एक AI टूल विकसित किया है जो DNA का विश्लेषण करने में सक्षम है? तो भाई देखो करेक्ट आंसर होगा, गूगल ने। गूगल करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 को किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासा ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। आर्टेमिस 2 मिशन में कितनी दूरी तय की गई जो मानव इतिहास के अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 4,06,771 किलोमीटर, लगभग देखिए लगभग 2,52,756 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल जो है भाई,
देखिए अगला सवाल है, किस देश ने मई मददी रिमहान नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा तुर्की ने। भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा गैलेक्स आई के सहयोग से। ई ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड लुमिरा E4I50 किसने विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ई ऑन स्पेस लैब्स ने। अगला सवाल है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजिटल फॉरेंसिक तथा साइबर सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ 5 साल के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ। शेयर बाजार के तहत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स किसने लॉन्च किया? तो शेयर बाजार के तहत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स को अभी किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो देखिए विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, यही इस वर्ष के विज्ञान दिवस का थीम था। भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रज्ञाना नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। किसने अभय नामक एक AI पावर्ड चैटबॉट को अपना लॉन्च किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहां पर स्थापित की जा रही है? तो भाई देखिए करेक्ट होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। किस संस्थान ने AI सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? तो देखिए करेक्ट होगा IIT खड़गपुर ने। किस देश की आका स्पेस ने मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत ने। भाई भारत करेक्ट आंसर होगा भारत की, ठीक है। अप्रैल 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन में किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा ओरियन स्पेस यान का। किस कंपनी ने अपना नया AI मॉडल ठीक है देखिए म्यूज स्पार्क को लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा मेटा ने। किसने अपने ग्राहकों के लिए AI आधारित संवाद मंच ठीक है बॉब संवाद को लॉन्च किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। देखिए टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों कर साथी नाम से। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच संचालित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा जिंद और सोनीपत के बीच। भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप को किसने विकसित किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा क्वालकॉम ने। क्वालकॉम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने भारत का पहला स्वदेशी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों बॉक्सेल ग्रिड्स ने। बॉक्सेल ग्रिड्स करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित चिप विक्रम 3201 को किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सेमीकंडक्टर लैब इसरो ने। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। AI आधारित वेब ब्राउजर एटलस किसने लॉन्च किया? एटलस जो कि एक AI आधारित वेब ब्राउजर है, इसको OpenAI ने लॉन्च किया है। OpenAI। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मैत्री 2। अगला है, भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए BO चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों IIT मद्रास को। बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं। देखिए नैनो बनाना जिसे हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है, तो ये जो नैनो बनाना है ना साथियों, ये नई पीढ़ी का AI इमेजिंग एडिटिंग टूल है, याद रखना। छात्रों में विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ICMR ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साइन कार्यक्रम। 2025 में भारत के पहले ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा जयपुर में। नेक्स्ट है, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है?
तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। लुप्तप्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मिमेसुलाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माही, देखिए माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी? तो देखिए राइट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों के पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2030 तक। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा बन गया है? भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा बना है? तो देखिए एनआईटी कालीकट करेक्ट आंसर होगा। आई स्टेम का फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, याद रखना। भारत के किस शहर में एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्राइब को खोजा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु में। किस संस्थान ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोज को लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा आईआईटी पलक्कड़ ने। आईआईटी पलक्कड़ करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है? तो भाई करेक्ट होगा 2032 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रयोग को शुरू किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। अगला है गूगल ने 2025 में अपनी किस वीडियो जनरेशन तकनीक को प्रमुखता से पेश किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, व्यू को, वीईओ को। नेक्स्ट है भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल यानी डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, अहमदाबाद गुजरात में। वर्ष 2028 में किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो करेक्ट होगा अनंत टेक्नोलॉजीज हैदराबाद ने। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर स्थापित की जा रही है? करेक्ट होगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत ने किस नाम से अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की? तो ऑप्शन नंबर सी DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1 के नाम से। किस संस्थान ने एक ऐसे होस्ट प्रोटीन की खोज की है जो कीटाणु द्वारा शरीर को बीमार करने से पहले ही उसे निष्क्रिय कर देते हैं? तो देखिए राइट होगा आईआईटी बॉम्बे ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ, ठीक है, डायर वुल्फ नामक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। भाई किस राज्य की सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम को लॉन्च किया? तो कवचम को अभी केरल ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक को लॉन्च किया? तो हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक को किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में एथेना चंद्र मिशन को लॉन्च किया? तो देखिए करेक्ट होगा नासा ने, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंता कहां पर स्थापित किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, बेंगलुरु में। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को विकसित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा टाटा स्टील ने। नेक्स्ट है किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो करेक्ट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट है किस संस्थान ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली बियोम 2U का सफल परीक्षण किया? देखिए करेक्ट होगा आईआईटी बॉम्बे ने। किस स्पेस एजेंसी ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर को विकसित किया है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, इसरो ने। किस कंपनी ने मेजोराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है? तो करेक्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है भारत ने किस मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन को लॉन्च किया है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा एंटी रेबीज टीके और एंटी स्नेक वेनम ने, वेनम है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी रेबीज टीके और एंटी स्नेक वेनम को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक बार फिर से देखिए भारत ने किस मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन को लॉन्च किया है? तो याद रखना एंटी रेबीज टीके और एंटी स्नेक वेनम को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में
भारत ने कहां पर MIRV तकनीक के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? तो करेक्ट होगा चांदीपुर, उड़ीसा में। देखिए अगला सवाल है, किस संस्था ने हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी का सफल परीक्षण किया? तो किस संस्था ने हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी का सफल परीक्षण किया? करेक्ट आएगा इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, बेंगलुरु ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है? बताइए इनमें से कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला कॉमर्शियल 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा चीन ने। भारत का पहला, देखिए भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह का क्या नाम है जिसे इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट से नवंबर 2025 में लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए CMS-03। नेक्स्ट है, इसरो ने दिसंबर 2025 में LVM-3M6 नामक रॉकेट से दुनिया के सबसे बड़े कॉमर्शियल संचार उपग्रह को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। याद रखना ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निम्न में से किसने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब यानी IMAP मिशन को सितंबर 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देखिए करेक्ट होगा नासा ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल जो है आपका ये भाई, नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी GSLV F-16 के द्वारा। अगला सवाल है, दिसंबर 2025 में माइकेला बेंटहाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बन गई, वह किस देश की हैं? तो ये जर्मनी की हैं, जर्मनी करेक्ट आंसर होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 पहल को शुरू किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है माफ़ी चाहते हैं साथियों। देखिए रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 पहल किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है? तो करेक्ट आएगा इसरो ने। अगला सवाल है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला सवाल है, भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 किसने विकसित किया है? तो विक्रम 1 को जो है स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लियो किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट लियो को अभी अमेजन ने लॉन्च किया था, अमेजन करेक्ट आंसर होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में फ्रेम 2 नामक एक ऐतिहासिक ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च किया? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में फ्रेम 2 नामक एक ऐतिहासिक ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण किया या अंकुरित किया? तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस देश ने वर्ष 2025 में मिचिबिकी 6 नामक नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो देखो करेक्ट आंसर है जापान ने। अगला सवाल है, स्पेसएक्स मिशन के तहत किस देश ने 2025 में अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भारत ने। किसने अपना पहला निजी क्षेत्र का व्यावसायिक रॉकेट PSLV एक्सेल को विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टूब्रो कंसोर्टियम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और धरती पर सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2040 तक। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में $8.4 बिलियन है, जिसे 2033 तक कितने बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन नंबर ए 44 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है वैश्विक अंतरिक्ष। देखिए वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2% है, जिसे सरकार 2033 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो भाई 7 से 8%। अगला सवाल है, किसने गगनयान मिशन के लिए इसरो को अपना पहला मानव रेटेड विकास इंजन सौंपा है? तो करेक्ट आएगा गोदरेज एरोस्पेस ने।
नेक्स्ट है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा गूगल ने। भारत ने किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा साथियों 2035 तक। इसरो द्वारा कहां पर होप मिशन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। अंतिम क्वेश्चन है, 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रैकर्स मिशन को लॉन्च किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा नासा ने। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए रैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉन्सेंस सैटेलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आपको ज़रूर याद रखने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया है। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।